हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग हम लोग ऑलमोस्ट बेसिक लेवल के हर एक टॉपिक्स को बारीकी से देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो है ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये नया चैप्टर है। ठीक है, नया टॉपिक है बेसिक्स में। ठीक है, बेसिक बेसिक में जो हम सीखने वाले हैं ये है ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, अभी जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वो ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या होता है, कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड क्या होता है, हाई कन्फ्लुएंस एरिया क्या होता है, ये सीखने का कोशिश की है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। अब क्या होता है ना कि जो लोग भी ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं, ठीक है, मार्केट में, उसके लिए भी ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम लोग अभी इसमें सीखेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचे। ठीक है, रियल ब्रेकआउट्स में कैसे पार्टिसिपेट करें हम लोग ट्रेड लेने में। ठीक है, ट्रेड को कैसे इनिशिएट करेंगे, और ब्रेकआउट्स होने से पहले हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये रियल ब्रेकआउट्स होने वाला है या ब्रेकडाउन रियल होने वाला है। ये 1 to 1 इसमें लगभग इस चैप्टर में हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 3 टॉपिक्स है, 3 वीडियो बनेंगी। नो डाउट कोई वीडियो बड़ा होने वाला है, कोई छोटा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को मैं बता देने वाला हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वो बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि हम लोगों को क्या करना है कि देखिए, मेरा काम था कि 100% आपको नॉलेज देना, मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आपका काम रहा कि आप कैसे वीडियोस देखते हो, नोट्स बनाते हो, किस कैसे इसको चार्ट पे एनालाइज करते हो, बैक टेस्ट करते हो, फॉरवर्ड टेस्ट करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये नया टॉपिक नया चैप्टर के साथ। ठीक है, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे चीजें। ठीक है, वहां पे हम लोग पैटर्न सीखे, कैंडल स्टिक सीखे, तो उसमें कैसे ट्रेड करते हैं सीखने का कोशिश किया। लेकिन मान के चलो कि मार्केट्स एक लेवल है, कोई सा भी पीवाई लेवल है, कोई सा भी हाईली कन्फ्लुएंस एरिया है। अब जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता है कि ये टेक्निकल वर्ड्स क्या होती है, तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर एक वीडियो देखते हुए आना है। शुरुआत से जब आप देखते हुए आओगे तो आपको इजी रहेगा चीज़ों को समझना। ठीक है, अगर नया इस वीडियो पे आओगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा भी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अगर मान के चलो आप कुछ दिन मार्केट्स को दिए हो तो चीज़ें नो डाउट समझ में आएगी। लेकिन अगर आप एक बार फिर से नोट्स बनाते हुए बारीकी से समझते हुए आओगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पे। नो डाउट मेरा चैनल अभी छोटा है, लेकिन आप लोगों को ये चीज समझना होगा कि बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि चैनल के हिसाब से ना नॉलेज देख लेते हैं। ठीक है, उसको मतलब एक तरह से तुलना कर देते हैं उससे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये चीजें बताता हूँ कि मेरा चैनल भले ही छोटा है, मैं अभी ही नया यूट्यूब पे आया हूँ, लेकिन मेरे को मार्केट में 4 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है। ठीक है, नो डाउट 4 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस रहने से हमको एक एक चीजें मार्केट के बारे में पता चल गई। अब नो डाउट अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैं कुछ ऐसा चीजें सीख रहा हूँ जो कि मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, मैं कुछ नया चीजें आप लोगों को बता पाऊँ आगे चल के। ठीक है, तो इसीलिए मैं सीखता रहता हूँ और आप लोग को यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, मैं ट्रेड भी करता हूँ, प्रॉफर्म ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेड करता हूँ, और इंडियन मार्केट को पहले मैं ट्रेड किया करता था। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। ठीक है, इंडियन मार्केट मैं पूरी तरह से छोड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि अब इंडियन मार्केट, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करते हो, कैसा ट्रेडर। ऐसा नहीं है भाई। देखो, एट द एंड मैटर करती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से बन रहा है, एट द एंड ये मैटर करती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि अपने आप को साबित करो कि मैं सारे मार्केट ट्रेड करता हूँ, कितना अच्छा ट्रेडर हूँ, सारे मार्केट से प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। अगर एक इंडेक्स, एक मार्केट का कोई भी इंडेक्स आपके लिए काम कर रहा है ना, तो वो इनफ होता है आपको एक अच्छा खासा पैसा बना के देने के लिए। ठीक है, तो आपको चीजें ये समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन समझना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि मान के चलिए कोई भी एक कन्फ्लुएंस एरिया है, कोई भी एक पीओआई है, या मान के चलिए कन्फ्लुएंस एरिया में क्या क्या आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है आपका। ठीक है, कोई वैसा कैंडलस्टिक जिसको देखते ही हम लोग ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, या फिर कोई वैसा ट्रेंड लाइन आता है। ठीक है, इनिशियल बैलेंस आता है। तो वो सब एक जोन है, लेवल है, जहां से हम लोग ट्रेड में एंट्री बनाते हैं, राइट।
तो वहां पे हम लोग कैसे देखेंगे? आप देखिए वहां पे क्या होता है ना कि मान के चलो इस फिगर में अगर आप देख पा रहे होगे तो क्या है, मार्केट भाई डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करता है, मतलब एक जगह मार्केट क्या करता है, एक रेंज बनाने का कोशिश करता है। ये जो अपर वाला रेंज, इसको क्या बोल दिए थे हम लोग? रेसिस्टेंस। और आपको, आप लोग को भी पता है भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, नहीं होता है। आपको अगर सीखना है तो आप मेरा जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखिए, तभी आपको बारीकी से, वहाँ पे एडवांस चीजें भी मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है, वहाँ पे एडवांस चीजें भी मैं डिस्कस किया हूँ। ये नहीं कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता के आप लोग को छोड़ दिया हूँ, ठीक है, ट्रेड कैसे करना है, नहीं, वहाँ पे साइकोलॉजी बताने का कोशिश किया हूँ, साइकोलॉजी सारी चीज का। तो आप लोग जाके बारीकी से देखो, चीजें समझने का कोशिश करो। अब यहाँ पे आप अगर नए हो इस वीडियो में, ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, डेली लाइव आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बेहतरीन कंटेंट देने का, बेहतरीन नॉलेज देने का। तो आप लोग बस अपना 100% दो और यहाँ से जो चीज़ें चाहो आप ले जा सकते हो, ठीक है, नॉलेज के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक डाउन ट्रेंड मार्केट थी, मार्केट क्या की, कंसोलिडेट की। अब नीचे वाला लेवल को क्या बोल दिए हम लोग? सपोर्ट लेवल। और ऊपर वाला लेवल को हमको क्या बोल दिए? जहां पे मार्केट बार बार ऊपर से नीचे आ रही थी, क्या बोल दिए हम लोग? रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है। अब मार्केट को वेट करना है कि मार्केट या तो रेसिस्टेंस फाड़े, या तो रेसिस्टेंस के ऊपर निकले, या तो इस सपोर्ट के नीचे निकले। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट हमेशा के लिए इसी रेंज में मूव करता रहेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट क्या करती है ना कि अगर मान के चलो सपोर्ट को नीचे ऐसे फाड़ती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक डाउन। जब भी सपोर्ट ब्रेक हो, तो याद रखना, जब भी सपोर्ट ब्रेक हो, मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रीच करता हो तो उसको हम लोग ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक डाउन मतलब क्यों? मार्केट सपोर्ट को ब्रीच कर रही है, तो मतलब जाहिर सी बात है भाई, डाउन साइड जा रही है, इसलिए इसको बोल देते हैं ब्रेक डाउन। मतलब इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट क्या करी? डाउन गई, ठीक है। अब यहां पे चीजें हमको समझना है कि ब्रेक डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट जब अप ट्रेंड में था, मार्केट अप ट्रेंड में था और क्या हुआ? मार्केट एक रेंज में मूव किया, और क्या हुआ? रेसिस्टेंस यहाँ पर भी बनी ऊपर, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट बनी, और मार्केट क्या किया? ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है, जब भी रेसिस्टेंस लेवल को ब्रीच करेगा मार्केट, यानी ब्रेक करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रेक आउट। मतलब ऊपर जाएगा मार्केट तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक आउट, ठीक है। और ये ज्यादातर ब्रेकआउट्स कब होते हैं? जब मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो मार्केट ब्रेकआउट्स करती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है तो मार्केट क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा आप। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहती है तो क्या करती है? मार्केट्स ब्रेकआउट करती है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहती है तो मार्केट्स क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है। अब यहाँ पे अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अगर आप नए हो तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। आपको जाके मेरा जो ट्रेंड्स के ऊपर वीडियोस है, ट्रेंड्स कैसे मार्क करना है, फाइंड करना है, ये जाके जब देखोगे ना, टॉप ट्रेंड्स करके आपको दिखेगा, तो तभी आपको ब्रेकआउट्स, ब्रेक डाउन, या फिर आपको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, बारीकी से। तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में रहेगा तो क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। और जब भी मार्केट्स अप ट्रेंड में रहेगा तो क्या करेगा? ब्रेकआउट्स करेगा। आपको की पॉइंट्स भी बता दिए भाई, रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है अपसाइड तो क्या होगा? ब्रेकआउट होगा। अगर मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, आगे चल के आपको बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। अब यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स ट्रेडर। अब देखो, एक चीजें मैं आपको बताता हूँ। नो डाउट अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, नो डाउट हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाला जो लेक्चर्स होंगे वो एडवांस लेवल पे होंगे। एसएमसी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, फिर वहाँ पे आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे। तो चीजें आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडर क्या है। अब कुछ लोग जो है, यहाँ पे इस फिगर को देख के आपको समझना है कि यहाँ पे बोला गया है कि कुछ लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये मान के चलिए क्या है? रेसिस्टेंस एरिया है। ये रेसिस्टेंस एरिया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेसिस्टेंस एरिया। अब रेसिस्टेंस एरिया को अगर मार्केट फाड़ा तो क्या करेगा? इसको ब्रेकआउट करेगा, राइट, ब्रेकआउट करेगा, ना कि ब्रेकडाउन। अगर मान के चलिए मैं एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसको फाड़ता है मार्केट, तो क्या करेगा? यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे चीजें समझना है कि यहाँ पे बोला गया टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडर।
मतलब कितने टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं और कहाँ कहाँ ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं वो लोग, सब लोग अलग अलग ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर मान के चलो मैं बोलूं कि आप लोग अगर बिगिनर्स हो, ठीक है, प्राइस एक्शन जानते हो, तो आप नो डाउट यहाँ पे जाओगे ट्रेड में, ठीक है, यहाँ पे जाओगे ट्रेड में जब भी ब्रेकआउट्स होंगे, ठीक है। ब्रेकआउट्स के बाद नो डाउट हम चीजें पढ़े कि रिटेस्ट होती है, तब मार्केट में एक अप मूव के लिए हम लोग जाते हैं। अभी हम रिटेस्ट के बारे में जानेंगे, अभी रिटेस्ट के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट्स में हम लोग क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट किसी भी ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में हिस्सा नहीं लेते। मार्केट को वेट करते हैं, मार्केट रिटेस्ट करता है उस लेवल पे, उसके बाद जाके हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं जहां पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी सीखे। अब जिन लोगों को प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी नहीं मालूम है तो आपको जाके मेरा वीडियो देखना पड़ेगा पिछला, पीछे मैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी समझाया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो में जाके आप देखो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है। आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला कहीं पर भी ये चीज। कुछ कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ बारीकी से, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, कोई नहीं बताएगा आपको, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो, नो डाउट। तो यहाँ पे चीजें ये क्या है, आपको ये चीज समझना होगा कि मार्केट्स मान के चलो इस लेवल का ब्रेकआउट किया। अब कुछ लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे नो डाउट, लेकिन हम लोग को नहीं बनाना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रिटेस्ट पे जाते हैं। जब भी मार्केट रिटेस्ट करता है तभी हम लोग एंट्री बनाते हैं। अब इसके पीछे का हम रीजन बताएंगे अभी, जब रिटेस्ट पढ़ाएंगे तो हम इसके पीछे का रीजन बताने वाले हैं क्यों हम लोग रिटेस्ट पे ही जाते हैं, ठीक है। ये चीजें कोई नहीं बताता। सभी लोग तो बोलते हैं कि भाई रिटेस्ट पे ट्रेड करो, रिटेस्ट पे ट्रेड करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि रिटेस्ट पे हम लोग को ट्रेड क्यों करना रहता है, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी एंट्री करते हैं, कुछ लोग यहाँ बीच में भी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर एसएमसी और आईसीटी प्लेयर रहूंगा, तो मैं जानता हूँ क्या कहाँ ट्रेड करूंगा, यहाँ से एकदम बॉटम से बैठूंगा, विदाउट ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन के मैं यहाँ से बैठूंगा। तो ये डिफरेंस हो जाती है एक प्राइजेक्शन ट्रेडर और एक एसएमसी और आईसीटी ट्रेडर में, बस। और कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस यही डिफरेंस है कि भाई साहब अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ, मान के चलो कि मार्केट यहाँ जाके रिवर्स भी करती है, एक ब्रेकआउट देके रिवर्स भी करती, तो मेरा तो ट्रेलिंग एसएल जाएगा ना, एस एसएमसी प्लेयर, मेरा तो ट्रेलिंग एसएल जाएगा। लेकिन मैं अगर प्राइजेक्शन ब्रेकआउट्स करता हूँ, प्राइजेक्शन पे ट्रेड करता हूँ, तो नो डाउट रिटेस्ट पे एक ट्रेड में बना सकता हूँ। तो दोनों चीजें सीखना बहुत जरूरी होती है मार्केट में। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आप प्राइजेक्शन ट्रेड सीख के ट्रेड करो मार्केट को, नहीं बोलूंगा। मैं भी खुद एक आईसीटी ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मैं पहले प्राइजेक्शन सीखा, इसका एक फुल पूरा एक प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको बेसिक सीखने पड़ेंगे, फिर आपको एसएमसी सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आईसीटी आपको सीखने पड़ेंगे। तो चीजें आप समझो, ठीक है, और प्रोसेस फॉलो करो। नो डाउट एट द एंड जो गोल हो, जो आपका गोल होगा वो आप जरूर अचीव करोगे कुछ दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीजें यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ब्रेकआउट्स। नो डाउट क्या होता है ना कि अब यहाँ पे समझेंगे, बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे ये चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक लेवल आपने ड्रॉ किया, एक रेजिस्टेंस लेवल, एक सपोर्ट लेवल। मार्केट क्या किया, एक रेंज में आई, रेंज में आई मार्केट, और क्या की ना, ये ब्रेकआउट भी की, ब्रेकआउट्स भी की। रेजिस्टेंस फाड़ेगा तो क्या होगा, ब्रेकआउट्स होगा। तो ब्रेकआउट्स के और रिटेस्ट करने आने लगा ना, तो मार्केट क्या किया ना, रिवर्स हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया, रिटेस्ट करके ऊपर नहीं गई मार्केट। यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फॉलो नहीं की, क्या होगा, मार्केट डाउन आने लगेगा। और जैसे मार्केट डाउन होगा आप लोग का ऐसा हिट हो जाएगा। तो इस चीज से हम लोग को बचने के लिए, फिर मान के चलो, फिर मान के चलो एक एग्जांपल मैं ब्रेकडाउन का भी दे देता हूं। मान के चलो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ की, ठीक है, मार्केट्स क्या की, एक रेंज बनाई ऐसे, ठीक है, और ये सपोर्ट को तोड़ी, ठीक है। मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के इसको रेजिस्टेंस फेस की, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फेस हुआ। और उसके बाद मार्केट जैसे ही रिटेस्ट पे डाउन साइड जाने लगी, तो यहां से ऐसे ट्रैप हो गया। तो ये चीजों से मेरे को कैसे बचना है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स है या फिर वीक ब्रेकआउट्स है या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है या फिर वीक ब्रेकडाउन है, ये चीजों से हम लोग को कैसे बचना है। तो चीजें समझिएगा, यहाँ पे मैं एक तरीका बताने वाला हूं आपको। इसका दो तरीका होता है हम लोग को ये समझने में कि भाई साहब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स और वीक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है,
हम लोग नहीं जान रहे, ठीक है? मैं टॉपिक्स डाला भी नहीं हूँ, तो बारीकी से हम लोग वॉल्यूम देखेंगे। तो सबसे पहला तरीका होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? मैं अगर इनडायरेक्टली बताऊँ वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम जानते हो क्या होता है? मार्केट्स में ये पता चल जाता है कि भाई इस कैंडल में कितने लोग बाइंग और सेलिंग किए हैं। इस फॉर एग्जाम्पल कोई भी 5 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल आप देख रहे हो, 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हो, या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हो, तो नो डाउट क्या होगा ना कि आपको ये चीज़ लगेगी कि मान के चलो कि अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है? तो ये कैंडल तो आप देख रहे हो कि भाई साहब कैंडल ऊपर-नीचे हो रही है, ऊपर-नीचे हो रही है, तो आपको तो सिर्फ कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन उसके अंदर में क्या चल रहा है? उसके अंदर में कितना बाइंग सेलिंग हो रहा है इनडायरेक्टली तो हम लोग को नहीं पता चलने वाला। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? वॉल्यूम देखते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है? मैं वीडियो डालूँगा, आप लोगों को बारीकी से वॉल्यूम समझाने का कोशिश करूँगा। उसके बाद वॉल्यूम कैसे हेल्प करता है एक रियल ब्रेकआउट्स को ढूँढने में हम लोग पता करने वाले। तो पहला तरीका क्या हुआ? वॉल्यूम देखना, ठीक है? वॉल्यूम देखना मतलब उस कैंडल के अंदर क्या चल रहा है रियल में, या फिर सिर्फ फेक आउट्स आए। मतलब देखो क्या होता है ना कि बड़ा प्लेयर ना फेक आउट्स दिलवाते हैं मार्केट्स में। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, जो नॉर्मल जितने भी इन्फ्लुएंसर आपको ये सिखाने का कोशिश किया होगा कि जो फेक आउट्स आते हैं ना उसमें असल ट्रैप होती है, असल लिया जाता है, ठीक है? मैं रियलिटी बताता हूँ, बड़ा प्लेयर कभी भी आपका एसएल हंट नहीं करेगा, ठीक है? नहीं करता है। आप इतना कम पैसा लेके जाते हो, आपका वो अगर हंट भी करेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? उन वो लोग बहुत बड़ा पैसा के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट में, तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि बड़ा लोग हम लोग का एसएल हिट नहीं करता। बाकी बस चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, मैं एडवांस जब आपको पढ़ाने लगूँगा, जब एसएमसी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा वहाँ पे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? मैं वहाँ बारीकी से सारा चीज़ बताऊँगा कि बड़े प्लेयर क्या करते हैं, कैसे सोचते हैं, हम लोग को उसके साथ कैसे हो लेना है। तभी तो हम लोग का एसएल हिट नहीं होगा भाई। तभी तो नहीं, अगर मान के चलो उसके पीछे-पीछे हो लेंगे, तो बड़ा प्लेयर अपना एसएल तो हिट कराने के लिए मार्केट में नीचे नहीं आने वाला। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि भाई साहब कि मार्केट में अगर हम बड़े प्लेयर के पीछे-पीछे हो लेते हैं, उसके फुटस्टेप को फ़ॉलो करते हैं, तो क्या होगा? हम लोग का एसएल नहीं जाने वाला। तो ये चीज़ें हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बैक इंटो टॉपिक आते हैं। क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग और वीक ब्रेकआउट्स कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहला जो चीज़ें हैं, वो है वॉल्यूम देखना। वॉल्यूम कैंडल भी होती है, ठीक है? मैं अभी दिखाऊँगा आप लोग को कि वॉल्यूम कैंडल कैसा होता है। देखो, यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको वॉल्यूम कैंडल। देखिए, ऐसा कुछ होता है। चार्ट के नीचे आपको बॉटम पे ये सब दिखेगा वॉल्यूम कैंडल, ठीक है? लेकिन अभी हम इसको बारीकी से समझेंगे। और दूसरा होता है रीटेस्ट। मैं बार-बार बोल रहा था, भाई अब पता चलेगा रीटेस्ट का असली जो इम्पोर्टेंस है क्या होगा, ठीक है? क्या होता है ना कि मार्केट में हमेशा हम क्या करते हैं, क्या बोल रहे थे, भाई जब भी ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेकडाउन हो, मान के चलो ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर मार्केट ऐसे-ऐसे करके ऊपर ब्रेकआउट्स करती है, ठीक है? रेजिस्टेंस फाड़ेगा तो ब्रेकआउट्स होगा, अभी हम लोग सीखे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगी रीटेस्ट करने, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और हम लोग यहीं से ट्रेड बनाते हैं, ना कि यहाँ से। यहाँ से हम लोग ट्रेड नहीं बनाते भाई साहब, ठीक है? जितने लोग को घुसना रहता है, घुसेंगे, वो गैम्बलर होते हैं, वो लोग बिना सीख के ट्रेड कर रहे होते हैं और वो लॉस करते हैं तो फिर बोलते हैं स्टॉक मार्केट खराब चीज़ है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बचना है कि भाई यू आर ए एजुकेटेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, ठीक है? तो आपको नॉलेज है उस चीज़ का कि भाई हम लोग रिटेस्ट पे क्यों जाते हैं? अभी चीज़ें समझेंगे, ठीक है? तो दूसरा क्या कारण है स्ट्रॉन्ग और वीक ब्रेकआउट्स को पकड़ने का दूसरा क्या कारण है? रिटेस्ट। पहला क्या है? वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम को देख के ट्रेड करना, जब भी ब्रेकआउट्स पे ब्रेकडाउन हो, और दूसरा पॉइंट्स है वो क्या है? रिटेस्ट पे ट्रेड करना। अब चीज़ें समझना, अब चीज़ें हम लोग समझेंगे, चीज़ें समझेंगे। अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखेंगे रिटेस्ट पे कैसे हम लोग ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे, ठीक है? रिटेस्ट पे क्यों करते हैं ये भी देखेंगे, और कैसे ट्रेड करना है, क्या देख के ट्रेड करना है, ये चीजें सीखेंगे, ठीक है? वॉल्यूम पे हम लोग, क्योंकि वॉल्यूम जो है एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है? अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसको अगर आप समझोगे एक रियल टॉपिक बोल सकते हो, एकदम रियल टॉप, ठीक है? तो उसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है? इस वीडियोस में मैं उसको नहीं इंक्लूड करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाना है, बहुत बड़ा वीडियो बन जाना है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, उसको दूसरे वीडियो में कवर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले चीजें यहाँ देखते हैं। व्हाट इज रिटेस्ट? रिटेस्ट क्या है? मार्केट रिटेस्ट क्यों करता है? ये चीजें अभी सीखने वाले हैं। तो रिटेस्ट क्या है ना, ये रिटेस्ट यहाँ पे
हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। ए रिटेस्ट प्रीफर्स रेफर्स टू सॉरी ए रिटेस्ट रेफर्स टू ए प्राइस मोमेंट इन विच ए previously broken support level is revisited and tested as a new resistance level for a former resistance level is revisited टेस्टेड न्यू सपोर्ट लेवल। यहाँ पे बोलने का मतलब क्या हो रहा है कि मान के चलो मार्केट क्या बोल रहा है कि रिटेस्ट क्या है, उसको रेफर किया गया है थियोरेटिकल भाषा में अगर हम चीजें बोले कि जब भी रेसिस्टेंस फटता है मतलब इसका ब्रेकआउट्स आएगा तो मार्केट फिर से क्या करेगा, इसको रिविजिट करता है, मतलब फिर से इस लेवल पे आता है और इसको सपोर्ट के तरह लेता है। अभी तो इस प्राइस के लिए क्या था, रेसिस्टेंस था ये लेवल, लेकिन मार्केट जब भी इसका ब्रेकआउट देगा तो ये क्या करेगा, सपोर्ट के लिए काम करेगा। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी यहाँ पे फॉर्म हो गया। जिसको प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी नहीं मालूम है तो आप जाके शुरुआत से मेरा वीडियो देखना स्टार्ट करो, चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, तब आपको इजी लगेगी। अब नो डाउट यहाँ से आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या की, रिविजिट की और उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो हम लोग को क्या करना है भाई साहब, रिटेस पे ट्रेड करना है। ठीक है, रिटेस हम लोग समझ गए क्या होता है। अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक सपोर्ट लेवल है, ये तो रेजिस्टेंस लेवल का हम देख लिए। अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट क्या कर रही है ना, यहाँ आ रही है, बार बार ऊपर जा रही है, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। मार्केट जैसे इसका ब्रेक डाउन करेगी तो हमको ट्रेड नहीं करना है यहाँ से, ठीक है, हम लोग को वेट करना है यहाँ से मार्केट क्या करे, इसको रेसिस्टेंस के रूप में फिर से ले। अभी तक इस लेवल को क्या कर रही थी मार्केट, सपोर्ट के रूप में ट्रेड कर रही थी। इस प्राइस का क्या था, ये लेवल सपोर्ट लेवल था। ठीक है, सपोर्ट लेवल था। मार्केट क्या की, इसका ब्रेक डाउन किया और इसको ऐसा रिटेस्ट फिर से रेसिस्टेंस के रूप में लिया। किसके रूप में लिया, रेसिस्टेंस के रूप में लिया। और रेसिस्टेंस के रूप में लेके मार्केट क्या किया, डाउन साइड के लिए मूव दिया। हम लोगों को क्या करना रहता है, हमेशा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट्स आएंगे तो मार्केट्स को यहाँ पे कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक देख के हम लोग को अपसाइड का एक ट्रेड बनाना रहता है। और जब भी मार्केट ब्रेक डाउन देती है, मतलब सपोर्ट लेवल को ब्रीच करती है, तो मार्केट को वेट करना रहता है भाई रिटेस्ट हो, यहाँ पे कोई सा भी बियरिश कैंडलस्टिक देख के हम लोग को ट्रेड करना रहता है। चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये रिटेस्ट कितना होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब मान के चलो कि ऐसा हो, पहले हम ब्रेकआउट देखते हैं। मान के चलो मार्केट्स यहां से ऊपर गई और मार्केट ऐसे आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से रिटेस्ट करेगा क्या, नहीं, हम लोग को इस पे नहीं जाना है। फिर हम लोग को वेट करना है, वेट करना है। ये जो स्विंग बनी है ना, लास्ट स्विंग जो बनी है, देखिए मैं बहुत ही बारीकी से ये चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ चार्ट को, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा कि मार्केट्स जब ये स्विंग बनाई, ये स्विंग से ये स्विंग बनाई, मतलब जो ब्रेकआउट्स हुई उससे पहले जो स्विंग बनाई है, वहां से वहां तक हमको देखना है कि इस स्विंग का 50% के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट। ठीक है, एक्चुअल कितना आना चाहिए, मिनिमम 30%, 35%। ठीक है, तो इतना आना चाहिए मार्केट, या फिर 40% भी आप ले सकते हो। यहां से भी अगर रिटर्न करती है तो हम लोग को ट्रेड में जाना है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर 50% से नीचे चला गया, इस लास्ट स्विंग का 50% से नीचे चला गया मार्केट, अगर मैं बोलूं इस लास्ट स्विंग का यहां से लेके यहां तक, ये जो यहां से लेके यहां तक ये स्विंग बनी है, ये स्विंग जो बनी है, इसका 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 30% ही जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, और 30% जैसे ही टेस्ट करेगी मार्केट, एक अपसाइड का हम लोग को मोमेंट कैप्चर करना है। क्या करना है, एक अपसाइड का हम लोग को मोमेंट कैप्चर करना है। चीजें आपको समझ में आ गई। तो हम लोग को रिटेस्ट कैसा देखना है भाई साहब, मिनिमम लास्ट स्विंग का 30%, मतलब लास्ट स्विंग कौन सा है भाई साहब, इसमें देखिए एग्जांपल में कि ये लास्ट स्विंग है, इसका 30%। ठीक है, 30 to 35% अगर मार्केट रिटर्न लेती है, 30 to 35%, तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड माना जाता है और अपसाइड एक अच्छा खासा मोमेंट आता है। लेकिन अगर मार्केट 50% पे आके सपोर्ट ले रहा है, 50% को नीचे और ब्रीच कर दिया और यहाँ से मुड़ने का कोशिश कर, नहीं, फिर आपको ट्रेड नहीं करना है अपसाइड का। ठीक है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, किसमें, सपोर्ट लेवल में। ठीक है, सपोर्ट लेवल में हम दिखा देते हैं। मान के चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, ऐसे एक मोमेंट दे रही है। ठीक है, एक मोमेंट दे रही है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से मार्केट एक ब्रेक डाउन देती है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन देके मार्केट कहाँ तक आएगी, तो हम लोग को वेट करना है। क्या वेट करना है भाई साहब, इस स्विंग का यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को क्या करना है,
उसका 30-35 to 40% मार्केट अगर रिटेस्ट करके यहाँ पे कोई सा भी बेरिश कैंडलस्टिक दिखती है, तो हमको नो डाउट एक ट्रेड के में जाना है। अगर 50% से ज़्यादा मान के चलिए इसका 50% यहाँ है, ठीक है? इससे ज़्यादा अगर मार्केट ऐसे जाके जाके ठीक है, अब फिर से नीचे आने का कोशिश करिए, तो इसमें ट्रेड में हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है। चीज़ें आपको समझ में आ गई? चीज़ें आपको समझ में आ गई? यहाँ फिर से मैं एक बार बताने का कोशिश करूँगा अच्छे से ड्रॉ करके चीज़ों को। चलिए, ये क्या है? एक, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल। अप साइड में क्या होता है? रेजिस्टेंस लेवल। ये क्या है? एक सपोर्ट लेवल। मार्केट मान के चलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? अब मार्केट ब्रेकआउट दी, तो हम लोग को वेट करना है, ठीक है, कि इस स्विंग का यहाँ से लेके यहाँ जहां तक मार्केट ये मुड़ेगी 30% अगर तक आती है, 30 to 35%, तो हम लोग को ब्रेकआउट्स के लिए जाना है, नहीं तो नहीं जाना। अगर मान के चलिए ऐसे एक स्विंग बनाती है, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तो यहाँ से इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक अगर मार्केट 30% के आसपास रिटेस्ट करके नीचे आएगी, तो हम लोग को ट्रेड बनाना है, नहीं तो ट्रेड नहीं बनाना है। चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं, चीजें देखते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को देखने का कोशिश करते हैं। तो रिटेस्ट कैसे ट्रेड करना है, चीजें यहाँ पे एक बार देख लीजिए। क्या हुआ ना कि एक लेवल है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से बारीकी से, तो एक लेवल है यहाँ पे। निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का चार्ट है। एक लेवल ड्रॉ किया, ये रेसिस्टेंस, ये भी एक रेसिस्टेंस लेवल है। अब ठीक है, तो मार्केट क्या की, यहाँ से एक फटी, ठीक है, और फटने के बाद क्या हुई, इसी पर रिटेस्ट करके फिर से डाउन साइड आई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। अगर यही रिटेस्ट यहाँ से ऐसे ऐसे करके आती, तो भाई साहब हम लोग क्या ट्रेड करते? नहीं करते। क्यों? वो फेक आउट दे सकती थी, वो उस साइड ही मूवमेंट दे देगी। अगर कोई सा भी रिटेस्ट 50% से ज्यादा का हो, कोई सा भी रिटेस्ट अगर 50% से ज्यादा का हो, तो वो फेक आउट होने वाला है, याद रखिएगा ये चीजें। तो उस फेक आउट से ऐसे आपको बचना है। तो चलिए हम लोग गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। गोल्ड के चार्ट पे हम लोग आ गए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, नो डाउट अच्छा खासा वहाँ पे रेंज मिलेंगी हम लोगों को, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं। एक लेवल ड्रोन है। अब मार्केट्स क्या किए, पहले यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे, ठीक है। ट्रेंड के साथ ही हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, चीजें यहाँ पे समझना पड़ेगा। ट्रेंड क्या है? डाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेंज बनाती है, रेंज बनाती है। वैसे भी अगर आप ऑपोजिट ट्रेंड में जाओगे तो वैसे भी फंसोगे। यहाँ पे क्या हो गई, मार्केट से एक फेक आउट्स दी, ठीक है। और फेक आउट्स देने के बाद जो रिटेस्ट हुई, इस स्विंग का देखिएगा आप, इस स्विंग का मैं अभी ये स्विंग मार्क करूंगा, यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। एक स्विंग मैं मार्क करूंगा, यहाँ आपको देखना है। ये देखिए, यहाँ ये एक स्विंग हो गया, मतलब जहां से मार्केट दोबारा एक स्विंग बनाने का कोशिश की, ठीक है। एक स्विंग हो गया। अब यहां से यहां तक क्या होगा, आप देखिएगा तो ये 50% से ज्यादा रिटेस्ट हो गई थी। यहाँ पे आप देखोगे तो आप ये चीजें देख पाओगे। ये देखिए क्या हुई, मार्केट आई, ये 50% से ज्यादा नीचे आई, तब जाके एक कैंडल ऊपर जाने का कोशिश की, और क्या हुई, ऊपर नहीं गई, क्या हुई, नीचे ब्रेक डाउन दे दी मार्केट, ठीक है। तो हम लोग को आप ट्रेड कैसे करना है, क्यों, डाउन साइड का ट्रेड है, डाउन साइड का ट्रेड है, तो डाउन साइड का सॉरी ट्रेंड है। तो क्या हुआ, मार्केट रिटेस्ट की, और यहां से हम लोग को क्या करना है भाई साहब, यहां से हम लोग को ट्रेड करना था, और 1:2 मिनिमम मिल जाते हैं हम लोग को, 1:2 यहाँ पे मिनिमम मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी बेयरिश कैंडलस्टिक देखते, ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते, क्योंकि रेंज छोटा है तो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन भी छोटा आने वाला है, नो डाउट। यहाँ पे क्या हुआ, आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं, आपको भी पता है, थोड़ा बफर करके ऐसे लगाते हैं, तो 1:2 का यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब ये मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छा से दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, आप फेक आउट्स में क्यों फंसे, आप फेक आउट्स में क्यों फंसे भाई साहब, क्यों फंसे फेकआउट्स में? क्योंकि एक तो आप गलती किए कि ट्रेंड के ऑपोजिट जा रहे थे, और ट्रेंड मार्क करने अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, हाउ टू मार्क ट्रेंड्स, ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड ट्रेंड्स, हाउ टू फाइंड टॉप ट्रेंड्स। ये वीडियो जाके आप देखो, तो चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी।
अब यहाँ पे आप फंसे नहीं। दूसरा, आप हम लोग क्या किए, रिटेस्ट देखे। रिटेस्ट क्या हुआ, 50%, ये स्विंग से लेके यहाँ तक 50% के नीचे आके, मैं अगर दिखाऊं, देखिए 50% के नीचे आके रिटेस्ट करने का कोशिश किया गया यहाँ पे मार्केट के द्वारा। तो क्या हुआ, मार्केट फिर से फिक आउट दी। मतलब आपको मैं बताया जैसे अभी वहां पे, तो चीजें वही यहाँ पे फॉलो हो रही है। चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये चीजों से आपको बचना पड़ेगा, ये चीजों से आपको क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अब चलिए, यहाँ पे ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का, एक छोटा सा कंसोलिडेशन हमको दिखा, नो डाउट, ठीक है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखा, ठीक है। और मार्केट क्या की, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है। नीचे वाला को सपोर्ट बोलते हैं, ऊपर वाला को रेजिस्टेंस, आपको भी पता है। हम लोगों को क्या करना है, रिटेस्ट पे ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट्स नो डाउट यहाँ पे क्या की, एक ब्रेकडाउन दी और रिटेस्ट की है। क्यों, अब आपको यहाँ पे चीजें देखना पड़ेगा। यानी कि 2-3 कैंडल का रिटेस्ट होगा तभी हम ट्रेड में जाएंगे, नहीं, एक कैंडल का भी हो सकता है। मार्केट क्या की, नीचे यहाँ पे ब्रेकडाउन की, एक छोटा सा रिटेस्ट, और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा आपको ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे आप। तो यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ चीजें, यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ चीजें। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को ट्रेड करना है, और यहाँ पर एक बेरिश कैंडलस्टिक भी बना है अच्छा खासा, ठीक है। क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट में बताना कि इस बियरिश कैंडलस्टिक को क्या बोलेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा यहाँ पे रखेंगे, और नो डाउट एक अच्छा खासा हम लोग मोमेंट कैप्चर करेंगे। यहाँ पे क्या 1:5 के आसपास का हमको रिस्क और रिवॉर्ड देखने को मिला। चीजें आपको समझ में आ गई, चीजें आपको समझ में आ गई। अब ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड करना है, चलिए थोड़ा अप ट्रेंड में जाके देखते हैं ब्रेकआउट्स कैसे ट्रेड करना रहता है हम लोग को। चलिए, ये एक लेवल है, नो डाउट, ठीक है, और मार्केट्स में ये एक लेवल है। अब यहां से मार्केट ट्रेंड चेंज कर रही, क्यों, मार्केट्स भाई ऑलरेडी देखिए अप ट्रेंड में है। मार्केट्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में, मतलब मार्केट्स में यहां से आप देखोगे तो मोमेंट आ चुकी है, मार्केट्स में मोमेंट आ चुकी है इतनी बड़ी, ठीक है। तो मार्केट अप ट्रेंड में आ चुकी है। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला मार्केट में, तो क्या हुआ, यहां से एक आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिला, और ब्रेकआउट्स देखने के बाद एक छोटा सा रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद, रिटेस्ट के बाद क्या देखने को मिला, ब्रेकआउट्स। वहां पे हम लोग ब्रेकडाउन देख रहे थे, क्यों, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, तो ब्रेकडाउन देख रहे थे। तो ट्रेंड भी आपको देखना पड़ेगा, ट्रेंड भी आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए मेरा पिछला वीडियो आप जाके देखो, ठीक है, ट्रेंड्स के ऊपर है, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करेंगे, ट्रेंड्स को कैसे मार्क करेंगे, सारा चीज है। तो आप लोग जाके यहाँ पे कोई सा भी, यहाँ जब रिटेस्ट हुआ इस लेवल पे, तो हम लोग को क्या करना है, ट्रेड इनिशिएट करना है, नो डाउट। ये देखिए क्या मस्त ट्रेड आपको मिला। और कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस जो ये रेसिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे अपना। और ये देखिए 1:5 के ऊपर का टारगेट हमको लोग को यहाँ पे मिला। और यहाँ से कोई सा भी बेयरिश बुलिश कैंडलस्टिक देखना है, तो अब देखिए तो बहुत सारा बुलिश कैंडलस्टिक दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला दिखेगा, ये जो रेड वाली कैंडल है, ठीक है, क्या है, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, जब भी इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट पे बने तो कितना बेहतरीन काम करता है, आपको भी पता है। चीजें नहीं पता है तो मेरा कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियोस है, आप जाके उसको देखिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, ठीक है। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने का हम कोशिश कर रहे हैं, बारीकी से चीजें बता रहे हैं, ठीक है। चार्ट ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ बता दे रहे हैं, उसके बाद चार्ट पे आपको कुछ बता ही नहीं रहा आके, ठीक है। तो चार्ट पे भी आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो चीजें आप समझिए, चीजों को परखिए, ठीक है। और नोट्स बनाइए, और अपना जो ट्रेडिंग करियर है उसको आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। नो डाउट गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो लगे रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।